हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबको डर लगता है, सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो एकदम टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराऊंगा, और इस तरीके से सॉल्व कराऊंगा कि आप एक एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, तो बोल रहा है बच्चों कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु होता है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज याद कीजिए। तो बच्चों देखिए, इस तरीके से प्रकाश से संबंधित जो भी प्रश्न हैं इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे। सबसे पहले जो भी दर्पण बोल रहा है उसको हम लोग बना लेंगे। तो कौन सा दर्पण बोल रहा है बच्चों, अवतल दर्पण बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अवतल दर्पण ये बना लिया हम लोगों ने। ठीक, अच्छा, तो इसका जो है बच्चों फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर बच्चों इसका फोकस दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसका फोकस दूरी बना लेते हैं, सारी चीजें इस पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका हो गया ध्रुव। ठीक है, ये ध्रुव हो गया। यहाँ पे आप लोग बनाएंगे क्या, एक फोकस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी होगा जो कि केंद्रक होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है बच्चों। तो बोल रहा है इसका जो फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक काम करेंगे कि इसकी फोकस जो है वो ध्रुव के इस साइड है, तो इसको जब मापेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो f की वैल्यू, तो f की वैल्यू बच्चों कितना लिखेंगे हम लोग, चूंकि इससे इस साइड माप रहे हैं तो याद रहे आप लोग, यदि इससे इस साइड मापेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। ठीक है, -15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज और भी बात बताई थी मैंने, जब मैं इसके पहले का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो वहां पे भी मैं बताया था कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस होती है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, तो चूंकि ये अवतल दर्पण है तो देखिए यहाँ पे मैंने फोकस दूरी को -15 लिखा हुआ है। ठीक, तो बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, यदि ये फेज फोकस है, यदि ये 15 सेंटीमीटर है तो ये 30 सेंटीमीटर होगा, ये केंद्रक। ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 25 सेंटीमीटर मतलब यहां कहीं फोकस और इस केंद्रक के बीच में कहीं आपका क्या होगा, वस्तु होगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग एक काम कीजिए, वस्तु रख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में हम लोग ये बताएंगे अपने आप को और समझेंगे कि यदि फोकस और केंद्रक के बीच में यदि कोई वस्तु रखी रहती तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, केंद्रक और अनंत के बीच में। ठीक है, चलिए, तो मतलब जब कभी भी इसका प्रतिबिंब बनेगा तो सी के इसी साइड बनेगा बच्चों, ये बात आप लोग के दिमाग में हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझते हैं। तो ये u की वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, -25 दिया हुआ है, तो u की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो u की वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है बच्चों, -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो u की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं -25 सेंटीमीटर। ठीक, और उसकी जो साइज दे रखी है H1 का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है हम लोग को, और पूछा क्या है बच्चों हम लोग को कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब जहां पे प्रतिबिंब बनेगा यदि वहीं पे पर्दा रखेंगे तो हमको स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले V मतलब कि जहां पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग को फॉर्मूला पता है, ठीक है, कि 1/f का फॉर्मूला कितना होता है, 1/f होता है बच्चों 1/u + 1/v। दर्पण के लिए दर्पण सूत्र हमने यही पढ़ा हुआ है। तो एक काम कीजिए, अब आप लोग सारे वस्तुओं को रख दीजिए 1/, देखिए f की वैल्यू क्या है, -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए -15। ठीक है, इज इक्वल टू 1/u। 1/u, u की वैल्यू कितना रखेंगे, -25। 1/-25 प्लस 1/ क्या रखेंगे हम लोग, v रखेंगे। ठीक है,
तो ये बात हम लोग को सर समझ में आ गया। अब देखिए इसके नेक्स्ट लाइन पे हम लोग समझेंगे कि इस यहाँ पे जो माइनस है इसको उस साइड भेज देंगे, मतलब 1/b को एक साइड कर देंगे और इसको उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे ये -1/25 जो है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/25 और ये -1/15, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/v हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/v हो जाएगा। और 15 और 25 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा, ठीक है। तो 75 हम लोग लिख लेते हैं लसा, ठीक है। और 25 तिया 75, तो 3 -15 × 75, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लोग को 1/v मिल गया। तो देखिए 3 - 5 कितना हो जाएगा, 3 - 5 बच्चों हम लोग लिखे थे, देखिए कितना हो जाएगा -2/75 इज इक्वल टू 1/v, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखिए 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हो जाएगी 75। ये तिर्यक गुणा ऐसे कर देंगे आप लोग, ठीक है। ये तिर्यक गुणा आप लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक। तो आपका ये v यहाँ पे चलाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू 75/2 और ये माइनस, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई -37.5, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -37.5, ठीक है। चलिए तो देखो ये मतलब कि अब पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो v की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है -37.5 आ रही है, ठीक है। -37.5, माइनस का मतलब कि दर्पण के इस साइड बनेगा कि इस साइड बनेगा, तो माइनस मतलब दर्पण के इस साइड बनेगा। देखिए ये यदि 15 था, या देखिए फोकस दूरी कितना था, ये 15 था और ये 30 था, ठीक है। तो इसके इसी साइड बन रहा है ना, जैसा कि मैंने बताया था कि यदि केंद्रक और फोकस के बीच में यदि कोई वस्तु रखी है तो इसके उस साइड बनेगा। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ठीक है 37.5 दूरी पे बन रहा है, ठीक है। तो और कैसा बनता है, उल्टा बनता है बच्चों, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो यहां कहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। वो तो आकार हम निकाल लेंगे, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा उसके बारे में हम बता देंगे, लेकिन ये आपका ये वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और ये कितनी दूरी पे बनेगा, ये v की वैल्यू भी हम आपको लिख लेते हैं, ठीक है, -37.5। तो इस तरीके से देखिए कि यहां पे यदि हम लोग पर्दा रखेंगे, यहां पे यदि हम लोग पर्दा रखेंगे तो हमको स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए तो ये बच्चों आप लोग को समझ में आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए वास्तविक होगी, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए याद रखिए, अवतल दर्पण के लिए यदि हम लोग फोकस और केंद्र के बीच में, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में यदि यहां पे कहीं रखते हैं तब जाके इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। अदरवाइज बाकी जितने मतलब इसके अलावा जितने भी आपके पॉइंट हो गए चाहे जहां रख दीजिए उसका वास्तविक बनेगा। वास्तविक के साथ उल्टा लगाना आपको जरूरी है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी बच्चों, इसकी प्रकृति यदि हम लोग लिखें, ठीक है, इसकी प्रकृति लिखें हम लोग, तो प्रकृति क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, वास्तविक एवं उल्टा। क्या लिखेंगे बच्चों, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। तो चलिए ये बात समझ में आया कि वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ठीक है। तथा साइज ज्ञात कीजिए, अभी साइज भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो हम सारी वैल्यूओं को मद्देनजर रखते हुए हम निकालेंगे। तो देखो हम लोग को बच्चों आवर्धन पता होता है, क्या होता है, H2/H1 = -V/U। ये आपको आवर्धन सूत्र मैंने इसके पिछले ही लेक्चर में ही आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो इस आवर्धन सूत्र का हम लोग यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। तो H2 की वैल्यू आपको पूछ रही है और H1 का वैल्यू देखिए, H1 का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे बच्चों, तो H1 का वैल्यू देखिए ये सीधा है, मैंने पढ़ा हुआ था ना कि यदि कोई भी इस अक्ष के ऊपर है तो वो प्लस होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो यहां पे हम लोग H1 की वैल्यू +4 रखेंगे और माइनस ऐसे ही रहेगा। V का वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए ध्यान से, V की वैल्यू कितनी आई है, -37.5 आया हुआ है, ठीक है। तो v की वैल्यू हम लोग रखेंगे माइनस, ये माइनस साइन तो रहेगा, ये ऐसे -37.5 अपॉन u की वैल्यू माइनस कितना रखा है, u की वैल्यू -25 है। तो इस तरीके से देखिए ये अपना अपने में माइनस कट गया, ठीक है। तो H2 का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो H2 का वैल्यू हम लोग के पास आएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, 4 × 37.5 बटा कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसको हम लोग काटते हैं, यदि इसको हम लोग काटे तो 25 से काट के देखिए इसको, 37.5 में 25 से भाग दीजिए, तो 25 से भाग दीजिए, 25 × 1 = 25, ठीक है। कितना बचा, 12 बचा, ठीक है, 12 बचा। अब दशमलव
दशमलव के बाद 5 उतारेंगे तो यहां दशमलव लग जाएगा और 25 पच्चे 125। ठीक है, तो ये कट गया, 25 पच्चे 125। ठीक है, 5 से, हाँ 5 बजे 25, 15 10 2 12। ठीक है, तो ये आप लोग को 1.5 आ गया। तो ये कितनी बार में काटेगा? 1.5 बार में काटेगा। और S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 4 गुणे 1.5 और 15 चौको 60 तो 6। तो S2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? S2 की वैल्यू आपकी जो आएगी यहां से, एक चीज और यहां पे देखिए माइनस लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, माइनस लगाना मत भूलिएगा। S2 इक्वल टू -6। तो देखिए बच्चों यहां पे जो -6 आया हुआ है इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहां पे -6 आया हुआ है कि मतलब प्रतिबिंब तो आपका यहां बन रहा है और माइनस मतलब कि x अक्ष के नीचे बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग ने एक अवतल दर्पण बना दिया। ठीक है सर, तो देखिए ये आपका क्या हो गया? एक अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है और यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो सबसे पहले इसका हम लोग फोकस दूरी बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका फोकस दूरी बना लेते हैं, मतलब फोकस बना लेते हैं। तो फोकस आपका यहां कहीं पे है। ठीक है, और फोकस दूरी कितनी बता रही है? 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोग ध्यान से देखिए, ध्रुव से इसकी दूरी जब लिखेंगे तो f की वैल्यू लिखेंगे, याद रखिए यहीं पे आप लोग साइन लिख लिया कीजिए। f की वैल्यू क्या लिखेंगे? -30 सेंटीमीटर। ठीक है सर, लिख दिया। और हम लोग को बोल रहा है कि जो आपकी वस्तु रखी हुई है इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं हम लोग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इससे एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा और उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एकदम सबसे पहले बात ध्यान से सुनिए कि यदि किसी भी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के इस साइड बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसकी प्रकृति के बारे में तो ऑलरेडी लिख सकते हैं यहीं से अपने पुराने उससे, कि प्रकृति में क्या लिखेंगे बच्चों? हम लोग प्रकृति में लिखेंगे हम लोग आभासी, क्या लिखेंगे हम लोग? आभासी एवं सीधा। आभासी लग गया तो आभासी के साथ क्या लिखेंगे आप लोग? आभासी एवं सीधा। चलिए तो ये हम लोगों ने लिख दिया कि इसकी प्रकृति क्या हो गई? आभासी एवं सीधा हो गई। और प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, u की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, कितना लिखेंगे हम लोग? 15 सेंटीमीटर, मतलब कि साइन के साथ लिखेंगे तो u की वैल्यू लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई? -15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू हो गई -30 सेंटीमीटर। और आपको बोला प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब क्या ज्ञात करना आप लोग को? कि v की वैल्यू ज्ञात करनी। तो हमको पता है कि जो दर्पण सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है? दर्पण सूत्र यदि हम लोग लिखें तो ये हम लोग के पास होता है बच्चों, दर्पण सूत्र यदि हम बात करें तो ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सारी चीजों को आप ऐसे ही रख दीजिए। तो f की वैल्यू आप रखेंगे -30, तो ये कितना होगा? 1/-30 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी रखेंगे आप लोग? -15 और प्लस क्या होगा? ये v हो जाएगा। अच्छा एक बात और देखिए, इसको आप लोग लिख देते हैं -1/30। ये माइनस यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, बाहर आपका इस तरीके से लिखाता है, इज इक्वल टू -1/15 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/v। ठीक है, तो देखिए अब इसको इस साइड ले आइए तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग इस साइड ले आएंगे तो ये +1/15 हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी -1/30 है ही, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1/v बन जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, यहाँ से अब इनका लॉसा ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक 30 आएगा, 15 दूना 30 -30 एक कम 30 1 इज इक्वल टू 1/v। मतलब कहने का मतलब है 2 में से घटाएंगे 1/30 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, 1/v। ठीक, तो देखिए कहने का मतलब कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां से हम लोग v की वैल्यू लिखना चाहें तो v की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल जाएगी? 30 सेंटीमीटर मिल गई। कितनी मिल गई बच्चों हम लोग को? 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि जब हम लोग कोई भी वस्तु
फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं तो v की वैल्यू देखिए धनात्मक आ रही है, मतलब कि इसके इस साइड बनेगा, इसके इस साइड बनेगा, ठीक है, और ये इससे 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा और इससे बड़ा भी बनेगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप लोग को पता चल गया। अब देखिए इसी चीज को मैं क्या करता हूं, ये आप लोग रहने दीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब देखिए इसका मैं बना देता हूं प्रतिबिंब, इसका मैं प्रतिबिंब क्या करता हूं, बना देता हूं। जैसे यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप इसके प्रतिबिंब को बनाने के लिए आप लोग एक काम करेंगे आप लोग, ठीक है, कि यहां से इस तरीके से केंद्रक की तरफ आएगा, मतलब एक जो रेखा यदि केंद्रक से होकर गुजरती है तो सीधे जब टकरा के वापस उसी दिशा में लौट आती है। तो मान लीजिए यहां से इस दिशा में ये चली तो टकरा के आपको इसको इस तरीके से वापस इस दिशा में आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो चीज ये मिल गया। दूसरी चीज देखिए कि यहां से एक दूसरी वस्तु निकालिए, दूसरा मतलब किरण निकालिए, तो यहां से इस तरीके से आता है और ये इस तरीके से परावर्तित होकर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से परावर्तित होकर चला गया। तो वास्तविक में तो ये फैलते जा रहे हैं, कहीं मिलेंगे नहीं, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, बट फिर भी, लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से आपके क्या होंगे, आपके मिल जाएंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि प्रतिबिंब का जो साइज है ये भी क्या है, बड़ा है। और देखिए ये बहुत पास रखा हुआ था इसके, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या, बहुत दूर बन रहा है, मतलब यहाँ से ये 15 पे है तो ये 30 पे बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आशा करता हूं कि इस तरीके से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसकी प्रकृति क्या है आपकी, आभासी एवं सीधा। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को कौन सा दर्पण दिया हुआ है, उत्तल दर्पण दिया है। तो सबसे पहले आप उत्तल दर्पण ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से करेंगे तो आप लोग के क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस बच्चों बहुत कम रहेंगे, ठीक है। सिर्फ फार्मूला लगा के करेंगे तो गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन यदि आप डायग्राम बना के करोगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, तो गलत होने के चांसेस बच्चों बहुत कम रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको ये इस तरीके से, ये देखिए आपका ये उत्तल दर्पण हो गया बच्चों, ठीक है। अब बोल रहा है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 मीटर है। तो देखिए यहां पे होगा इसका क्या, यहां पे होगा इसका फोकस। आप लोग को पता है कि जब उत्तल दर्पण होता है तो यहां पे होगा इसका F और यहां पे होगा इसका C, यहां पे होगा इसका C, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो R की वैल्यू आप लोग को दे रखी है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 मीटर। कितनी दे रखी है बच्चों, 3 मीटर दे रखी है। तो बच्चों फोकस की वैल्यू कितनी होती है, तो फोकस की वैल्यू होती है बच्चों R/2। तो यहां से आप लोग लिखेंगे 3/2 तो 1.5। तो फोकस की वैल्यू हम लोग यहां से लिख देते हैं बच्चों, फोकस की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं यहां से 1.5, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक है। तो फोकस की वैल्यू बच्चों 1.5 मीटर हो गई। बोल रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इससे स्थित है मतलब इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब इसके सामने 5 मीटर पर यहां पे आपका कहीं पे स्थित होता है, ठीक है। तो यहां पे कहीं पे आपका कोई बस स्थित है। चलिए, तो ये बस मान लीजिए, बस को मैं जैसे डायग्राम को दिखाने के लिए तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है, मगर बस मैं बना देता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। मान लीजिए देखिए ये बस किस तरीके से बनता है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक टायर हो गया, ठीक है, यहाँ पे बच्चे बैठ गए, यहाँ पे भी बच्चे बैठ गए, और यहाँ पे आपके ड्राइवर साहब हंडिल लेके पकड़े हुए हैं इसे, ठीक है। ड्राइवर साहब हंडिल लेके पकड़े हुए हैं, ये हो गए तुम्हारे ड्राइवर साहब, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से देखिए, तो ये एक बस है, इसी का प्रतिबिंब बनना है, मतलब यही वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। तो बोला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए, तो स्थिति के लिए हम लोग सीधा सा फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो एक चीज लिख लेते हैं पहले, u की वैल्यू। तो u की वैल्यू हम लोग लिखते हैं -5 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग दर्पण सूत्र लगाते हैं। तो बच्चों दर्पण सूत्र आप लोग को पता है कि 1/f का वैल्यू क्या होता है, 1/u + 1/v। तो 1/f का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, f का वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है, 1.5। और देखिए उत्तल दर्पण के लिए बच्चों फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो 1.5 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है सर, लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए 1/u, 1/u मतलब u तो हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ये -5 हो जाएगा प्लस 1/v, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v
1/1.5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, तो अब देखिए 15 1.5 और 5 में आप लोग क्या एलसीएम लेंगे, मान लीजिए हम लोग 7.5 ले लेते हैं। ठीक है, 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 ले लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। तो 15 हम लोग यदि ले लें तो 1.5 ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10, अब प्लस 5 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 1/v लिख देंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया 13, 10 धन 3 13 और बटा 15। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 13/15 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू लिखेंगे तो पलट जाएगा, तो v की वैल्यू क्या होगी 15/13 मीटर। ठीक है, अब 15 में 13 का भाग दीजिए, मैं सब कुछ कर दे रहा हूं आप लोग के लिए, तब मैं सब कुछ अच्छे से समझा पाऊंगा। 13 एकम 13, हाथ लगाइए कितना 2 बचा और 0.0, 13 एकम 13। ठीक है, चलिए ये आगे चलता रहेगा, 10 में से 3 गया 7 और ये आगे चलता रहेगा, लेकिन ये कितना आ गया 1.1। तो कहने का मतलब है, देखिए बच्चा ध्यान से, 1.1 मतलब कि यहाँ कहीं पे बनेगा, 1.1 मतलब यहाँ कहीं पे बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, पहली बात तो आभासी बनता है, इसके अंदर बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, चलिए तो ये बात आप लोग को पता चल गया। तो यहां से देखिए v की वैल्यू 15/13 मतलब ये कितना है 1.1 मीटर के आसपास है। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग का v का स्थिति पता चल गया आप लोग को। अब देखिए प्रकृति, देखिए प्रकृति क्या होगा बच्चों, तो आप लोग को पता है कि जब उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो प्रकृति होती है वो हमेशा आभासी बनता है। तो क्या बनेगा, हम लोग प्रकृति में क्या लिखेंगे, आभासी एवं उल्टा। आभासी लग गया कहीं पे तो उसके साथ आप लोग उल्टा तो लगा ही सकते हैं। तो प्रकृति क्या होगी बच्चों इसकी, आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं उल्टा। ठीक है, चलिए और क्या पूछ रहा है, इसका आकार पूछ रहा है बच्चों, साइज निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब वो आवर्धन फार्मूला से निकाल सकते हैं आप लोग। क्या पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने, आवर्धन फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है S2/H1। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए एक्चुअल में कोई H1 की वैल्यू तो दी नहीं है, एक्चुअल में H1 की वैल्यू तो दी नहीं है, तो H2 को हम लोग निकालेंगे तो H1 के टर्म्स में ही निकालेंगे, H1 के संबंध में ही निकाल लेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे माइनस v का वैल्यू कितना आया था, v का वैल्यू हम लोग के पास कितना आया था, v का वैल्यू देखिए हम लोग के पास कितना आया था 15/13 आया था। तो 15/13 लिखिए, तो माइनस 15/13 और ये प्लस ही था। ठीक है, तो ये लिखा अपॉन u की वैल्यू कितनी थी -5 इज इक्वल टू S2/H1। ठीक है सर, देखिए माइनस माइनस कट गया और 15/5 गुणे 13, तो ये हो गया तुम्हारा S2/H1। तो 5 3 15, तो H2 की वैल्यू जब लिखेंगे तो कितना होगा, H1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो H1 गुणे 3/13 इज इक्वल टू S2 हो गया। तो कहने का मतलब है कि S2 की वैल्यू कितनी हो गई 3/13 टाइम्स ऑफ H1। ठीक है, चलिए ये भी देखिए क्या बता रहा है कि साइज क्या हो गई बच्चों, साइज देखिए क्या हो गई, साइज आपकी क्या हो गई, साइज आपकी बच्चों घट गई। देखिए मतलब 3/13 मतलब 1 से कम है, तो ये साइज क्या होगा, जो जी ओरिजिनल वैल्यू होगी उससे क्या आएगा, कम आएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू से 3/13 आएगा। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो उत्तल दर्पण के लिए सारे आपके समस्या का समाधान देगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है और ये आपका पूछा गया है 2022 में। ठीक है, ये 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, तो आप लोग उत्तल दर्पण बना लीजिए एक। ठीक है, उत्तल दर्पण बना लीजिए। ठीक है, उत्तल दर्पण बना लीजिए सर हम लोगों ने, जैसा आपने कहा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण बन गया। अब उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आप लोग का ये लिख लीजिए आप लोग 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए कि बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर इसके सामने रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो यहां से आप लोग ये लिख लीजिए कि u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू भी कितना है, u की वैल्यू भी कितनी है -20 सेंटीमीटर। कितना है -20 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि किस स्थिति पर प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों देखो ध्यान से देखो, यदि अवतल दर्पण रहता
और फोकस रहता अवतल दर्पण पे, यदि मतलब अवतल दर्पण पे फोकस दूरी पे होता तब जाके वो उसका प्रतिबिंब अनंत बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएगा, ठीक है, कि शायद कहीं मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फोकस पे रखा हुआ है। तो पहली बात कि ये उत्तल दर्पण के फोकस पे नहीं रखा हुआ है, भले ही ये दूरी हो गई, ये दूरी दोनों सेम होगी, लेकिन ये इधर रखा हुआ है। यदि इधर रखा हुआ है, दो ही कंडीशन इसमें पड़ा हुआ था, एक अनंत पे और एक अनंत और इन दोनों के बीच में, और यदि यहाँ पे कोई वस्तु इन दोनों मतलब अनंत के इसके बीच में रहती है तो कहाँ बनता है इसका, यहाँ कहीं पे बनता है आपका, ठीक है। चलिए, तो u पता चल गया, f पता चल गया, अब v की वैल्यू निकाल के फिर हम लोग आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1/v f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f का वैल्यू देखिए, f उत्तल दर्पण है तो धनात्मक होगा, तो +20 होगा, इज इक्वल टू 1/u। u का वैल्यू लिखेंगे -20 और प्लस 1/v, ठीक है। और यहां से एक काम कीजिए, इसको इस साइड लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा 1/20 और ये माइनस इस साइड आके प्लस 1/20 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 1/b। अब देखो लसा ले लेंगे 20, लसपा ले लेंगे 20 बच्चों, ठीक है। तो ये 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v, तो कितना हो जाएगा 2/20 इज इक्वल टू 1/v, मतलब 2/20 इक्वल टू 1/v, और इसको 10 बार में काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v। तो ऐसा कहने का मतलब है कि v की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब देखो, मैं अभी यही बता रहा था ना कि इसके इस साइड बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा और इसकी जो स्थिति होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, ठीक है, ये आपका सही हो गया। देखिए दूसरा ऑप्शन तो आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते थे कि यदि कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है 0 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे ध्रुव पे कोई बनता है, ध्रुव पे तो कोई बनता नहीं है। अनंत पर देखो बच्चों, अनंत पर तब बनता जब अवतल दर्पण होता, तब अवतल दर्पण के फोकस पे जब रखा रहता है तब जाके अनंत बनता है। उत्तल दर्पण में कोई ये वाला केस नहीं है कि आपका अनंत बनेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, पहला आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी क्या कीजिए बच्चों, आप लोग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, देखिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये 2014 में पूछा हुआ है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए, तो हम लोग उत्तल दर्पण सबसे पहले एक बना लेते हैं, जैसा जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से हम बनाते चलेंगे। तो हम लोगों ने एक उत्तल दर्पण बना लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने एक क्या बना लिया बच्चों, उत्तल दर्पण बना लिया, ठीक है। उत्तल दर्पण का आप मुख्य अक्ष बना लीजिए, तो उत्तल दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ये सही नहीं बना है। उत्तल दर्पण का ये समझ लीजिए ये मुख्य अक्ष बन गया। अब बोल रहा है बच्चों कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु की, ठीक है। तो यहां से आप लोग ये 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए, तो u की वैल्यू आप लोग लिखेंगे -25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका 25 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु आपकी रखी हुई है, ठीक है। और बोल रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो मतलब h2 की वैल्यू जो बोल रहा है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो हमको पता है h2 को हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई से देखते हैं, मतलब लिखते हैं, और h1 को हम लोग वस्तु की लंबाई से लिखते हैं। तो बोल रहा है h2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, h1/2 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, दर्पण सूत्र यदि मैं लिखने की कोशिश करूं तो दर्पण सूत्र होता है जो बच्चों वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है आप लोग का दर्पण सूत्र। आप देखिए यहां पे आपको बच्चों सिर्फ u ही u पता है, जब तक v नहीं पता रहेगा तब तक हम कैसे निकालेंगे, ये बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये H2H1 के मदद से हम लोग v को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आवर्धन सूत्र से हम लोग पहले v को निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में रख देंगे, तो हम लोग को फोकस दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आवर्धन का फार्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बच्चों आवर्धन का सूत्र, ठीक है। हम लोग लिखते हैं आवर्धन का सूत्र, ठीक है। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है बच्चों, हम लोग को पता है सर, ठीक है, कि ये क्या होता है कि m इज इक्वल टू
H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण से बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये बात समझिए कि H2 भी पॉजिटिव होगा और H1 भी पॉजिटिव होगा, ये बात समझिए, क्योंकि हमने बताया हुआ था ना कि जब उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखा रहता है तो इसके इस साइड बनता है और आभासी बनता है, और कहां बनता है, सीधा बनता है, तो दोनों वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो H2 की जगह पे हम लोग रखते हैं H1/2, जैसा कि हम लोग को देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, -25, तो -25 ये हम लोगों ने रख दिया। U की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोग के पास, -25। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए, इस H1 से H1 को काट दीजिए, इधर क्या बच गया, 1/2 इज इक्वल टू क्या बच गया, V अपॉन 25, V अपॉन 25 बच गया, तो 25 को इधर भेज देंगे, तो 25/2 इज इक्वल टू V हो गया। मतलब V का वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं, 12.5 सेंटीमीटर। तो V की वैल्यू बच्चों हम लोग को कितनी मिल गई, प्लस 12.5 सेंटीमीटर मिल गई। तो अब हम लोग यहां से दर्पण सूत्र में रख सकते हैं और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग यही लिखते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हम लोग को पता है क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f हमसे पूछ रहा है, ये आपको देख रखिए -25 और प्लस 1/v की वैल्यू कितनी आई है, 12.5 प्लस आई हुई है। ठीक है, तो अब यहां से रखेंगे तो 1/f की वैल्यू ये -1/25 हो जाएगा, प्लस 1/12.5 हो गया। अब 25 और 12.5 में जब लॉसा लेंगे तो आएगा 25, क्योंकि 12.5 का दुगुना 25 है, तो जब लॉसा निकालेंगे तो 25 आएगा, तो 25 एक कम 25 मतलब -1 और प्लस 12.5 दूना 25, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग लिखे 1/f की वैल्यू, तो 1/f का क्या मिल गया वैल्यू, 1/2 में से 1 गया, 1/25। तो f की वैल्यू बच्चों हम लोगों को कितनी मिली है, f की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिली है, 25 सेंटीमीटर मिली है। कितनी मिली हम लोग को बच्चों, 25 सेंटीमीटर मिली है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, और यदि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है,